लो बहुरानी, संभालो अपना राजपाट और मुझे छुट्टी दो इस जंजाल से। आज से इस घर की मालकिन तुम। मुझे तो तुम्हारा ही इंतजार था कि कब आओ और इस घर गृहस्थी के झंझट से निजात पाकर मैं भी सुकून की सांस ले सकूं। नई बहू सीमा के गृह प्रवेश करते ही सासू माँ शीला जी ने गृहस्थी की बागडोर उसके हाथों में सौंपते हुए कमर से चाबियों का गुच्छा निकालकर हाथों में थमाकर कहा। सीमा का दिल बल्लियों उछलने लगा। वाह, अपने मन की मालकिन होंगी, जो चाहूंगी करूंगी। इससे बढ़िया और क्या होगा कि अम्मा जी रिटायरमेंट ले रही हैं, चक भी ना रहेगी। ब्याह की गहमा गहमी निपट गई। सीमा का पति सुयस एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था। अच्छी खासी तनख्वाह के साथ हाउस रेंट अलाउंस, एलटीसी के साथ और भी कई पार्क्स थे। सीमा भी एक स्कूल में आर्ट की टीचर थी। शादी से पहले वह सुबह 8 बजे जाती, सुबह दोपहर 2 बजे वापस आती। ब्याह के बाद उसने 15 दिन की छुट्टी ले रखी थी। सीमा के ससुर महेश जी भी को पेंशन मिल रही थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी। शीला जी दिल की बुरी नहीं थी, बस कुछ जरूरत से ज्यादा ही कंजूस थी। अब तक पूरे घर पर उनका एक छत्र राज था। अपनी दबंग शख्सियत के आगे वे किसी की चलने नहीं देती। शीला जी को नौकरी करने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर सुयस को सीमा बहुत पसंद थी, इसीलिए मजबूरी में उन्हें राजी होना पड़ा। जल्दी ही शीला जी ने बहुरानी सीमा के लिए फरमान जारी कर दिया। महेश जी सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और नींबू पानी पीते थे। शीला जी रात में ही सीमा को बता दिया, आज से मेरी जिम्मेदारी खत्म। इतने साल से मेरी सुबह की नींद खराब हो रही थी, अब तुम आ गई हो, तुम्हें बनाना होगा। मैं 6 बजे चाय पीती हूँ, नहा कर सबकी चाय एक बार बना देना। सबके लिए अलग अलग चाय बनाने की ज़रूरत ना है। तुम्हारे पापा वॉक से लौटे तो उन्हें गर्म करके दे देना, बाकी तुम लोग जब पियो तुम्हारी मर्जी। सुबह नाश्ते में अलग अलग नाश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है। पराठे या ब्रेड में से एक चीज़ बना देना। बहुत दूधिया चाय भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, देखभाल कर दूध डालना। तुम कितने बजे स्कूल को निकलोगी? उससे पहले सुयस के टिफ़िन और हमारे लंच का इंतजाम तो करके ही जाओगी ना। दाल सब्जी बनाकर रख जाना, स्कूल से आकर गर्म रोटी सेक कर खिला देना। अब तक तो ठंडी रोटी खा लेते थे, पर अब बहू के राज में भी गर्म रोटी ना खाएं तो बहू लाने का फ़ायदा ही क्या। घर की सफाई और बर्तन वाली के अलावा और किसी की ज़रूरत नहीं है। कपड़े मशीन में लगेंगे, निकाल कर सुखाने ही तो होते हैं, वो आते आते ही सुखा लोगी। शाम को कपड़े तह कर प्रेस भी कर देना, क्योंकि 2 बजे स्कूल से आकर और कोई काम तो रहेगा नहीं। और भैया, मैं तो इन बाप बेटे की खिदमत करते करते थक गई हूँ, बस इंतजार कर रही थी कब बहू आए और मुझे इस झंझट से छुटकारा मिले। मेरे बूते का ना है काम वालियों से जूझना, अब तो तुम ही उनकी चौकीदारी करके काम करवाना। स्कूल जाने से पहले ही करवा लेना, कहीं खुद तो पर्स उठाकर चल दो, मेरे पीछे जान को इनका तुंतबा लगा जाओ। ध्यान रखियो कोई चोरी चकारी ना हो जाए। महीने का राशन की लिस्ट बनाकर मुझे दिखा देना, जिससे मैं तुम्हें पैसे निकाल कर दे दूंगी। बुरा मत मानना, तुझे अभी घर गृहस्थी की समझ नहीं है ना, धीरे धीरे सब समझ लोगी। धीरे धीरे दिन बीते। शीला जी ने चाबियां तो सीमा को सौंप दी, पर घर का रिमोट कंट्रोल अपने पास ही रखा। उन्होंने सीमा को सख्त हिदायत दी कि घर में सबसे सस्ती सब्जी और फल ही आएंगे और 250-300 ग्राम से ज़्यादा सब्जी ना बने, और एक दिन में एक वक्त एक ही सब्जी बने। दूध दही की मात्रा भी शीला जी ने तय की थी। किसी दिन सीमा के ससुर कोई मनपसंद सब्जी, मिठाई या फल ले आते जो महंगी होती, तो शीला जी उनके ऊपर बरस कर पूरा मोहल्ला गुंजा देती। इतवार या छुट्टी के दिन सीमा सबके लिए कुछ अलग और अच्छा बनाना चाहती, तो भी शीला जी अपना दखल दिए बिना ना रहती। घर में नाश्ते, लंच और डिनर का मेनू वे ही तय करती थी। कभी कभार जब घर में हलवा बनता तो शीला जी नाप कर घी देती, उनका बस चले तो बिना दूध की खीर बनवा दे। ब्याह से पहले सीमा स्कूल के लिए कुछ फल और सैंडविच वगैरह बनाकर टिफ़िन में ले जाया करती थी। शीला जी ने उस पर भी अंकुश लगाकर कहा, सेब केला खाकर क्या होगा, नाश्ते में पराठे बनेंगे, 2 पराठे उसी में से रख लिया करो। सीमा के सहयोगी रोज़ तरह तरह के नाश्ते लाया करते थे, सब एक साथ बैठकर शेयर करके खाते। सीमा रोज़ रोज़ पराठे या ब्रेड ले जाकर अटपटा सा लगता था उसको। 1-2 बार दबे शब्दों में उसने शीला जी को जताना चाहा, पर उनके
के आगे उसकी एक न चली। हार कर सीमा ने घर से टिफ़िन ले जाना बंद कर स्कूल की कैंटीन में ही कुछ मांगना शुरू कर दिया। स्कूल से लौटने पर खाना पीना निपटा कर सीमा 2 घड़ी सुस्ताने की सोचती तो भी शीला जी उसे किसी न किसी काम में लगा देती। शाम को शीला जी के घुटनों में दर्द शुरू हो जाता। सीमा चाह कर भी चैन की सांस न ले सकती थी, क्योंकि शीला जी उसे अपने घुटनों पर तेल मालिश कराने में व्यस्त कर लेती। शादी से पहले ही सुयश और सीमा ने तय किया था कि घर का खर्च तो महेश जी की पेंशन और सुयश की तनख्वाह से अच्छी तरह ही चल रहा था। सीमा की तनख्वाह वे बचत के रूप में बैंक में डाल दिया करेंगे, ताकि वक्त ज़रूरत काम आ सके। कोई मेहमान आता तो सीमा का मन करता ढंग से उसका आदर सत्कार करे, पर शीला जी हिदायत के अनुसार 2 प्लेटों में नमकीन और बिस्कुट लाकर धर दिए जाते। सीमा मन महसूस कर रह जाती। वह कैसी राजरानी थी कि किसी को एक प्याला चाय भी अपने मन से ना पिला सकती थी। शीला जी घर आए मेहमान क्या लाए या तो अपनी पैनी नज़रों से नाप लेती, पर उनकी थोड़ी बहुत आवभगत भी करने में 10 बार सोचा करती। सीमा के भाई का ब्याह था। सीमा अपनी इकलौती भाभी को अच्छा सा उपहार देना चाहती थी, जिसके लिए उसने अपनी तनख्वाह से पैसे बचाकर रखे थे। सुयश भी यही चाहता था कि जब सीमा का भाई उसके बर्थडे पर और भी आगे पीछे कोई ना कोई गिफ्ट देता रहता, अब जब उसकी बारी आई है तो वो भी अपने साले को ब्याह में कुछ अच्छा देगा। जैसे ही शीला जी को गिफ्ट की बात पता चली, उसकी छठी इंद्री जाग उठी। वे सीमा से बोली, अरे बाजार से खरीदने की क्या ज़रूरत है, वो जो सुयश की बुआ जी ने तुझे मुंह दिखाई में साड़ी दी थी वही अपनी भाभी को दे देना। मेरे पास एक पैंट शर्ट का कपड़ा पड़ा है, वही उठाकर भाई को दे दो। वैसे भी बेटी के घर का बहुत महंगा गिफ्ट तो तुम्हारे मम्मी पापा रखेंगे नहीं। सीमा को याद आया बुआ जी की लाई हुई साड़ी को लेकर शीला जी ने कितना कोहराम मचाया था। महेश जी को ताने दे देकर उनकी खाट खड़ी दे कर दी थी। एक अकेला भतीजा था, उसकी बीवी को तो कुछ ढंग कर ला कर देती। बहू के पहनने की तो छोड़ो, ऐसी साड़ी तो मैं अपने काम वाली को भी ना दूँ। आज वही साड़ी वे सीमा की भाभी को देने की सोच रही है। सुनकर सीमा को बहुत गुस्सा आया। सीमा के मुंह से निकल गया कि उसने भाई को गिफ्ट देने को पैसे अपनी तनख्वाह से बचा कर रखे, शीला जी परेशान ना हो। इतना कहकर इतना सुनना था कि शीला जी बिफर कर बोली, क्या मेरी कमाई लगा रखा है, सारा खर्च हम उठा रहे हैं, तो क्या अपनी कमाई से अपने घर वालों पर लुटाने को जमा करोगी? अरे मैं तो सोच रही थी कि सुयश की तरह तुम भी अपनी तनख्वाह महीने के आखिर में मेरे हाथ में लाकर धरोगी। ब्याह को महीना भी नहीं हुआ और तुमने तेरा मेरा करके अपने ढंग दिखाना शुरू कर दिया। दिन भर घर की रखवाली और देखभाल मैं करूँ, तुम तो अपना पर्स उठाकर टिफिन लेकर चल देती हो। सुयश के प्यार और महेश जी के दुलार की वजह से ब्याह के बाद से वह शीला जी के उल्टे सीधे गलत सलत सारे फरमान सहती चली आ रही थी, पर मुंह से एक शब्द भी ना निकलता था। शीला जी हर वक्त की हाय हाय से रात को सुयश के साथ प्रणय के छड़ों में भी सीमा सहज ना रहती थी। एक तो दिन भर की थकान, ऊपर से सासू माँ की चाय उसकी भड़ास बेचारे सुयश पर निकलती, जिससे उनके बीच बेवजह दूरी बढ़ती जा रही थी। आज उसके सब्र का बांध टूट गया। गुस्से में उसने भी कह दिया, मम्मी जी आप दिन भर बहू के राजपाट की बात करती हो, लगता है आपको बहू रानी नहीं 24 घंटे की नॉन पेड नौकरानी की ज़रूरत थी, जो चाकरी भी करे और कमा कर भी लाए। सुनते ही शीला जी ने रोना शुरू कर दिया। कल की आई बहू ने उन्हें जवाब दे दिया। अब तो महेश जी और सुयश को गुस्सा आ गया। उन दोनों ने शीला जी को कहा कि उसकी हर वक्त की चिक चिक से घर में शांति भंग हो रही है। सिर्फ चाबियां ही नहीं, घर की बागडोर भी अब सीमा को सौंपकर भजन कीर्तन में मन लगाएं। सीमा ने सोचा बेवजह बात ना बढ़े, इसलिए वक्त की नज़ाकत देखते हुए उसने शीला जी से कहा, मम्मी जी आप परेशान क्यों होती हो, घर में सब कुछ आपके हिसाब से होगा, बस बताती जाइएगा, मैं उसी तरह संभाल लूँगी। आप भी पापा के साथ सुबह शाम घूमने जाइए, टीवी पर अपने मनपसंद प्रोग्राम देखिए, आराम कीजिए। सीमा ने जल्दी ही शीला जी के लिए एक सत्संगी किट्टी का इंतजाम कर दिया, जिसमें उनकी आउटिंग भी होने लगी और मन भी लगने लगा। तो फ्रेंड्स, क्या आप राय रखते हैं इस स्टोरी के बारे में, बहू रानी के बारे में? क्या होना चाहिए, एक सास को किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए समाज में? आप जो भी अपने विचार
रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अच्छी सी स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।